अच्छा, मैंने अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी केपीआर ऐसा मॉडिफाई नहीं देखा हुआ जो इतना एक्सटेंड हुआ वो, जिसके अंदर इस तरह आपने एरो डिस्क वगैरह लगाई थी। मैंने आपकी एक ही शायद वीडियो देखी थी, शायद स्टोरी थी या रील थी, अब मुझे हाँ याद नहीं है, तो मैंने फौरन आपसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा भाई को छोड़ना नहीं है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड बाइक है, क्या सीन है इसका? यार, कह सकते हो काइंड ऑफ 101 ही है, लेकिन मैंने अभी तक कोई केपीआर ऐसा नहीं देखा। ड्रॉप हुए हुए भी देखे हैं, रिम्स वगैरह पेंट हुए हुए भी देखे हैं, बट मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तो ये क्या सीन है? यार ये 101 समझ लो, बस शौकिया। ठीक है। अच्छा, रियर पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट माइनस हुए हैं, मैं भी इस पे हाँ, बैठ के आया था, तो उसका क्या सीन है? अभी उस पे सोचा वर्किंग करने के लिए? उसका ये सिस्टम है, ना ढोला होगा ना रोला होगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, रोड जो व्यूअर एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा मॉडिफाई हुआ हुआ बाइक का रिव्यू लेके आए हैं। इनके ऑनर सलमान भाई है, तो उनसे पूछते हैं इनकी जर्नी इस बाइक के ऊपर कैसी थी, इन्होंने किस तरह इसको लिया और उसको किस तरह लेके मॉडिफाई कराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, क्या हाल है मैं आपके? ठीक ठाक, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र। सलमान भाई, वाई केपीआर? केपीआर क्योंकि मैंने ली थी एज बिगनर बाइक अच्छा, मेनली, लेकिन ठीक है। उसमें ये था कि मुझे ना मतलब ज्यादा जो चीज इसकी अट्रैक्ट करी थी उस टाइम पे ये थी कि अपनी यानी जो उसकी चैंपियनशिप थी ना, बिल्कुल 17 आउट ऑफ मेरे ख्याल 18 जीती हुई है ये बिल्कुल चाइना ऐसा में। ही है, तो मुझे मेन एक उस चीज ने अट्रैक्ट किया था, क्योंकि एक और बड़ा वेल नोन बाइक है, इसने बाहर बड़ा फेम जो है हासिल की है। हाँ वो आपकी बात एग्जैक्टली, सही है। एक वो, और दूसरा जो यानी मेन एक अट्रैक्टिव जो यानी सबसे एक बेसिक पॉइंट था ना, उस वक्त मैंने ली थी 2018 में। अच्छा, 2018 में आपने ली हाँ, थी? अच्छा, तो उस टाइम पे एक तो सिग्मा चल रही थी, ठीक ये है। बुलेट मोटर स्पोर्ट्स वगैरह, ये ठीक है, रेप्लिकास थी। रेप्लिकास थी, हाँ मतलब ओरिजिनल बाइक नहीं था उस वक्त हाँ, मार्केट और में। एक ये बाइक थी। ठीक है। तो मुझे टारो चाहिए थी उस टाइम पे, मुझे टारो का आइडिया ही नहीं था। टारो जीपी। हाँ, ठीक है। तो मैंने ये सुना था, कहते हैं कि ये ज्यादा रिलायबल और पिक में जरा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लुक टारो की पसंद थी। तो मुझे मेन ये था पावर परफॉर्मेंस, मतलब काइंड ऑफ इन द बजट सब कुछ मिल रहा था। सब कुछ मिल जाए, हाँ, बट आई थिंक इट्स अ रिलायबल बाइक। ये चाइनीज रेप्लिका की तरह जल्दी खड़कती नहीं है, इसका उनसे कोई बेहतर है। इशू नहीं आता उस तरह हाँ। का। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा सलमान भाई, ये आपने बताया आपने 2018 में ली थी, सो उसके बाद से ही मॉडिफिकेशन का क्या सिलसिला था? ये कब आपने सोचा कि इसको यार इतना डिफरेंट वे में लेके जाना है? मैंने असल में इसको 3 से 4 लुक्स दी अलग अलग। अच्छा, पहले ये था कि बिल्कुल यानी जैसे एक बेसिक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। 17-18 साल का था, ठीक है। उसमें ये था कि बिल्कुल आइडिया नहीं था। माइंड सेट एक बच्चों वाला था। हाँ, ठीक टोटल है। बर्गर माहौल। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया, स्टिकर लगवा लिए क्या, ठीक है। अब उसमें भी डर था कि यार ये पेंट ना उखड़ जाए, हम्म। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो 3-4 दफा जरा बाइक गिरी, रगड़ी, बाद में यानी दिल को तसल्ली हो गई झाका यार, निकल गया सीधे चलता रहता अल्फाजों है। में। हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे बड़ा इशू था पिछली टेल का, क्योंकि इसके जरा पार्ट्स महंगे हैं। अच्छा, हाँ। तो मुझे ये था यार मैं लगा दूं, पैसे जाया हो जाए। फिर एक आजकल ना यानी मिसकंसेप्शन है कि यार रीसेल बहुत टूटती है, हम्म। तो उस वक्त टोटली एक रीसेल का कंसेप्ट था माइंड में कि यार। मैं बेचूंगा, बिकेगी, या हाँ मेरे पैसे टूट जाएंगे जो मैं हाँ, ऊपर लगाऊंगा। ठीक है। अब जैसे जैसे नहीं बड़ा होता जा रहा हूँ, तो एक टोटली साइड पे कंसेप्ट हो गया, इसको बेचना ही नहीं है। हाँ, अपने लिए रख ली, शौक ठीक में हो भाई गया। हमने हाँ पैसे भरे, हम हाँ, इस्तेमाल हम करेंगे इस्तेमाल जैसा दिल करेंगे। करेगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल बायर मिले जो आपने जितने इसके ऊपर हाँ, इतने पैसे लगाए में अगर कोई दे, तो फिर आप सोचोगे? नहीं नहीं तब तब भी भी नहीं। नहीं सोचोगे? हाँ यानी आपने इसको अपने साथ ही हाँ, रख लिया। ठीक है। ये कौन सा कोई यानी 1000 सीसी एक है, 30-40 लाख मिलेगा, हम्म। 2-2.5 लाख मिलेगा, वो मैं हाँ, जेब में रख के बंदा मेहनत उसके करके पीछे पैसे आपकी जितनी एफर्ट्स हैं वो 2-2.5 लाख रुपए हाँ, जस्टिफाई नहीं है, वो जितना ये आपने इसके ऊपर बचपन की टाइम बाइक है। दिया हुआ है। ठीक हो हाँ, गया। अच्छा, इसके फ्रंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो हेडलाइट है मुझे काफी यूनिक लगी। आई थिंक स्टॉक में ये चीज नहीं आती, हम्म। तो ये बताइए आपने खुद मॉडिफाई की है? यार ये हेडलाइट पहले खोल के, हम्म। इसके अंदर ओरिजिनली क्रोम आता है, ठीक है। उसके ऊपर ब्लैक स्प्रे मारा था, अच्छा, ग्लॉस आपने ब्लैक में। इसका ओरिजिनल जो क्रोम है उसको फिनिश करके नहीं ब्लैक नहीं, पे ले बट आते डायरेक्ट हो? ऊपर ग्लॉस स्प्रे मार दिया स्प्रे था। मार दिया? हाँ, हाँ, स्प्रे ठीक है। मार दिया। ठीक उसके है। बाद आगे हेडलाइट की जो एटमॉस्फेयर लाइट्स होती है ना, गाड़ी के नीचे जो लगती हैं, ठीक है। वो इसके अंदर यानी लगाई मॉडिफाई करके, उसके ठीक साथ है। वो टांके तुड़वा के नियॉन के लगाए हुए। सही है, यानी इस पे भी बड़ी मेहनत की गई है। हाँ, ये है ठीक है। कि जरा आरजीबी एक नया स्टाइल है। हाँ, और ये मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है। हाँ, मोबाइल से ठीक कंट्रोल। हो गया। अच्छा सलमान भाई, मैं बाइक्स की जो है फ्रंट पे अभी हमने शुरू किया, तो फ्रंट पे मैं डिस्क लगी हुई देख रहा हूँ बहुत हम्म बड़ी सी। हम्म एरो डिस्क कहते हैं आई थिंक सो इसको, हम्म। टायर्स के ऊपर। तो ये इस पे लगी हुई आती है या ये भी आफ्टर मार्केट है? यार ये भी खुद ही लगवाई है। खुद ही लगवाई है? हाँ अच्छा, ये मैंने वाईबीआरस के ऊपर लगी हुई देखी है इन बाइक्स के ऊपर। सो इसके टायर साइज में उनके टायर साइज में फर्क है? कस्टमाइज बनवाई, क्या था इसका सिनेरियो? यार, इसका सिंपल से यानी ये सीन है कि आपने बिडन रोड से ना जाके शीट कटवानी है, अच्छा, आपने इसका अंदर वाला बोर नापना है ठीक है। और रिम साइज नाप लो। रिम इसका साइज बनता नाप है लो। यानी 17 का रिम है ना, तो इसका 16.6 बनता है ठीक है। एग्जैक्ट, यानी फिट टू फिट। ठीक हो गया। 16.6 आउटर डायमीटर है, और तकरीबन इसका मेरा ख्याल है 6.75 इंटरनल डायमीटर है। ठीक है। आपने वो कटवा के डायरेक्ट आपने सिर्फ दो तरफ से नट बोल्ट लगा देने हैं, बस ये ख्याल रखने के टाइट ना होता था। अच्छा अच्छा, ये वैसे जो कहते हैं एरो डिस्क का, आपको शायद पता हो, फंक्शन पता है उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ हाँ, फर्क आया तो उसको नहीं लगाने के बाद के जस्ट फॉर लुक्स? यार, आप अगर स्पीड में जा रहे हो ना, तो लीनिंग में आपको इशू करती है।
बाइक हिलती इशू है। करती है। हाँ, अच्छा। क्योंकि एयर क्रॉसिंग नहीं होती। हम्म। अगर आप यानी जा रहे हो बहुत ही हाई स्पीड में, तब तो जाहिर सी बात है बाइक सीधी चल रही है। सीधी चल रही है। अगर आप जा रहे हो 50-60 की स्पीड पे और आपने यानी कोई कट मारना है, आपका कोई ट्रक गुजरता यानी है तो वो- इमीडिएटली आपने बाइक को लीन करना है, आपके आगे हाँ, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपने उसको क्रॉस करके निकलना है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा जो हाँ, है issue आपने बन ट्रक को क्रॉस किया तो उसके एरोडायनेमिक्स होते हैं ना, जाता है। वो आपकी पूरी बाइक को साइड पे पुश करते हैं, धकेलते हैं। धकेलते हैं। ठीक है। वो एक इशू लाती है, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं आया। ठीक है। अच्छा, सबसे एक यूनिक चीज जो इस बाइक के अंदर मुझे लगी है ना, जब मैंने इसको वीडियो में देखा, मैंने फौरन सलमान भाई को ढूंढना शुरू किया, मैं कहा मैं इनसे कांटेक्ट करूं। सलमान भाई, मैंने YBR एक्सटेंड देखी है, और जिस तरह बड़े बाइक्स होते हैं ना एक्सटेंड, उनका एक अपना ही चार्म होता है, अपना ही एक लुक होता है। सो मुझे अब ये बताओ, अब जिस तरह YBR है उसका एक सिंगल सा स्विंग आर्म है, मतलब बहुत बारीक सा है, वो कोई रॉकेट साइंस गोल नहीं है, है, हाँ। सब कर सकते हैं। इसके ऊपर इसको किस तरह एक्सटेंड किया? यार ये सबसे पहले तो किया था अहमद भाई ने, मैक्लोन रोड अच्छा। पे बैठे हुए PMV वाले, बिल्कुल। उनका काम है। ठीक है। तो एक्सटेंशन में बेसिकली इसका क्या था, आपने चिमटा काटना है सेंटर में। हम्म। अब इसकी ना पीछे एक यहाँ पे यानी इन्होंने रीइंफोर्समेंट्स दी हुई है। ठीक है, ये मैं समझ गया, डिस्क नजर आ गई। ठीक है। आपने सिर्फ इसका ख्याल करना है कि ये ना कट जाए। अच्छा। इसको थोड़ा सा गैप दे दो, ठीक है। और उसके बाद आपने इंच इंच अंदर भी डालनी है रीइंफोर्समेंट के लिए। ठीक है। ये ब्लॉक अंदर जाना है, ब्लॉक कटवा के साइज का, ऊपर आर्गन वेल्डिंग, आर्गन उसके साथ वेल्डिंग। बस आपने ये पाइप लंबी करनी है, ठीक है। और चेन आपकी लंबी होगी बस। चेन लंबी ये होगी। YBR से इजी है कंपैरेटिवली, इजी है। हाँ। ना यार। क्योंकि YBR में आपको शॉक की फिटिंग बिठानी पड़ती है, शॉक राइजर लगाने पड़ते हैं, इसमें मोनो शॉक है। अच्छा, हाँ, आपका शॉक का मसला ये खत्म। बेनिफिट है। हाँ। ठीक है। फिर अक्सर लोग गुटके चेंज करते हैं। उसके अलावा फिर आप स्विंग आर्म लंबी कर रहे हो तो YBR में क्या होता है, उसमें ना यानी गोल चिमटा आता है। गोल का क्या होता है तो पाइप ही हॉलो पाइप, और उसका गेज भी हल्का होता है। बिल्कुल। इसका ये जरा अपने आप में ही थोड़ा सा कुछ खैर YBR का इसके साथ कंपैरिजन भी नहीं बनता, ये कह सकते हैं हम बिल्कुल ही एक डिफरेंट लीग का बाइक है। Kind of, हाँ। हाँ, वो चौरस वैसे ही, चिमटा है ना। हाँ, हम ये वैसे ही जो है, हाँ। जब इसको एक्सटेंड की बात कर रहे थे तो इस पे आ गए थे। अच्छा, इसके बैक पे जो डिस्क ब्रेक लगी हुई है, इसका जो ऑयल का गेज है वो यहीं पे ही होता है? यार वो होता है एयर फिल्टर के साथ। अच्छा, तो अब मुझे- आपने एक्सटेंड करा है तो इस वजह से बाहर निकाला इसको? नहीं, हाँ। मुझे जो मेन इशू था ना, ये आप नीचे फुटेज देख रहे होगे, बिल्कुल। ये मैंने कस्टम बनाए हुए हैं। ठीक है। वो और प्लस अब ये देखो ना, ब्रेक पंप वगैरह हर चीज पीछे आ गई, तो वो पाइप चेंज करते हैं, आगे लेके जाते हैं, फिर रिपेयरिंग में मसला पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह ये के पास ही है, बस खोला, ब्रेक चेंज, ऑयल चेंज किया, खलास चल रहा है, यानी इजी सीन है। हाँ। अच्छा, इसमें स्पॉइलर लगा हुआ मुझे बड़ा यूनिक लगा, ये कहाँ से हाँ। है? यार ये घर में बनाया हुआ है। घर में कैसे बना लिया? ये मैंने सबसे पहले तो कार्डबोर्ड काटा था। ठीक है। यानी टोटल एक आइडिया वगैरह लेके ना किस तरह बनना है, सही है। कार्डबोर्ड को टेपों शेपों से चिपका लिया, सही है। पक्का कर दिया। उसके बाद ली लोहे की शीट, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 16 गेज की है शायद। शीट लेके फिर ग्राइंडर पड़ा था मेरे पास घर में, ग्राइंडर से काट पीट वगैरह सब कुछ करके वेल्डिंग करवानी थी, वो फिर दुकान पे लेके था। ठीक है, यानी ये आपने खुद ही इन्वेंट किया इस बाइक के लिए? ये टोटली खुद ही ठीक किया है। अच्छा, ये- इसमें बैक पे मैं मडगार्ड लगा हुआ देख रहा हूँ, वो आफ्टर मार्केट ही है? हाँ, आफ्टरमार्केट। ठीक है। इसकी अपनी जो टेल आती है वो रिमूव कर दी है? वो हाँ टोटली काट दी है, टोटल काट दी है। अच्छा, उसकी जगह ये प्लेट लगा दी है, प्लेट लगा दी है। अच्छा, इसके बैक पे जो लाइट है वो भी मैं देख रहा था कुछ लावा स्टाइल की है, मतलब वो मैं देख रहा था LED की एक स्ट्रिप जा रही थी, तो उसका क्या सीन है? मैंने तो इस पे देखा, इस पे मेरे ख्याल से बल्ब आता है शायद बैक में, क्रिस्टल्स आते हैं। क्रिस्टल्स आते हैं। हाँ, तो इसका क्या सीन है? यार इसका ये सिस्टम है कि क्रिस्टल्स मतलब काफी कॉमन है ना। मुझे जरा ये था कि यानी नीचे से एक बाइक आ रही है ना, तो मैंने पहले स्पॉइलर पे भी लाइट लगाई हुई थी पीछे। अच्छा। इस यानी से पिछली लुक में अंडर ग्लो भी लगाया हुआ था। ठीक है। वो जरा एक अजीब सी लगती थी, यानी वो बहुत ओवर हो ज़्यादा जाता है। चमक रही हाँ, ठीक है। मुझे ये था कि एक स्लीक सी लुक है। ठीक है। उसके लिए फिर ये नियॉन काट के अंदर यानी इसको खोल के और गर्म करके लगा दी था वापसी जिम ठीक से। हो गया। अच्छा, इसके आपने लुक्स इस साइड पे जिधर हम खड़े हैं इधर कंप्लीट डिफरेंट है, उधर कंप्लीट डिफरेंट है, ये कहाँ से सोचा कि इसके साथ ये हरकत करनी है? यार जो असल में उस साइड पे डिजाइन है ना जी, वो टोटली मेरा शौकिया है, यानी ठीक है। वैसे ये किसी को देखा था, क्या सीन था इसका कि मतलब बाहर किसी KSI को देखा बाइक को देखा था? KSI अच्छा, KSI ने लैम्बोर्गिनी पे करवाया था। ठीक है, तो वो देखा था आपने? हाँ। ठीक है। उससे इंस्पायर हुआ था, और कलर मतलब मुझे शुरू से टोटली मिनिमल पसंद है, ब्लैक ठीक और है, व्हाइट, ठीक इससे है। ज्यादा नहीं। तो यानी ये टोटली समझ लो कि जैसे सिग्नेचर डिजाइन होता है ना, मेरा सिग्नेचर डिजाइन है अपना, ठीक है। तो उस तरफ डिजाइन बनाया। पहले मैंने इस तरफ भी रखा हुआ था, मैं आपको वीडियोस वगैरह मतलब ठीक शेयर है, कर दूंगा। ठीक फिर है, इसको ठीक मैंने रेनबो में भी किया था। रेनबो में? हाँ, मतलब यानी यही लाइंस मैंने लेजर पेपर स्ट्राइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर रेनबो की में थी? नहीं। अच्छा, रेनबो वाला मैं समझ गया, जो पेपर लेजर पेपर होता है। लेजर पेपर, ठीक है, ठीक है। वो आपने वो किया, वो वैसे ज्यादा अजीब नहीं लगता होगा इसके ऊपर? फंकी सा था। हाँ, फंकी सा था। हाँ। ठीक है। तो उसको रख के अब जब ये वाला रैप करवाया ना, ये रैप असल में पर्ल्स में है, ठीक है, यानी डार्क ब्लैक और ब्लू पर्ल्स है इसमें। सही है। ब्लैक यानी ये ब्लूइश शेड भी देता है, जिस तरह इसका हाँ। टैंक ब्लैक हुआ हुआ और इस साइड पे ब्लू हुआ हुआ। हाँ। ठीक है। ब्लैक रैप का ये इशू होता है जो ग्लॉस मार्केट में आता है, वो डल हो जाता है। स्विल मार्क्स भी काफी आ जाते हैं उसके ऊपर। हाँ, डल हो जाता है, स्विल मार्क्स आते हैं। इसका है। जरा ये था कि इसको जब रैप किया था ना, ये एक यानी पेंट तो नहीं लेकिन काइंड ऑफ पेंटिश वाइब देता है। वाइब देता है, सही है। इसलिए इसको मैंने ऐसे ही रखना था। ठीक है। अच्छा, इंजन के ऊपर आ जाते हैं। इंजन कंप्लीटली स्टॉक है कि उसके साथ भी कोई हैंकी पैंकी? इंजन में फिलहाल कोई हैंकी पैंकी नहीं है। अच्छा। अलबत्ता आगे फ्लेम किट लगाई हुई थी जो भी मैंने उतारी हुई है।
ठीक है, फ्लेम किट लगाई थी मैंने। फ्लेम किट लगाई हुई थी। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है बाइक, लेकिन इसको फ्यूचर में अपग्रेड करने का मॉड है, लाइक इसके जिस तरह वेट, रॉड, पिस्टन वगैरह को इस तरह जाने का इरादा है? यार उस तरह का कोई प्लान नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो एक तो रिलायबिलिटी काफी तंग करती है, सही है, मेरी डेली की बाइक है। ठीक है, आपका इंजन पैक है, आप उसको छेड़ना नहीं हाँ, चाहते। और मुझे नहीं वो कोई मसला नहीं है, वो इशू नहीं है। मुझे सिर्फ ये इशू है कि रहेगी तो चिंची वाली आवाज, सिंगल सिलेंडर ही रहेगी। ठीक है, सिंगल सिलेंडर है, जहाँ 50-60 हजार लगाना है, मतलब एक प्रॉपर काम के लिए। बिल्कुल इतना लग जाना, इजीली हाँ, लग जाना है। तो फिर बंदा यानी 70-80 हजार ऊपर जमा करके इंजन स्वैप कर ले 1.5 लाख में। ये आपके वैसे एक अच्छा है, बंदा 250 की तरफ चला हाँ, जाए, 300 की तरफ 250 चला जाए। की डुअल सिलेंडर ले लें या जोंक्शन का इंजन ले लें। ठीक है। अच्छा, इसके साथ इंजन का एक्सपीरियंस कैसा गया? इसके इंजन ने कभी तंग किया? यार इंजन का फिलहाल मेरे असल में बहुत रफ यूज है। मैं मैं देख रहा था जिस तरह आप बता रहे थे कि मैं डेली यूज करता हूँ, मैं तो सुन के हैरान हो गया, मैंने कहा इतना नहीं, प्यारा बाइक रखा हुआ है। डेली अलग है। अच्छा, मेरा यूज बहुत रफ है, मतलब मैंने कभी तमीज से नहीं चलाना है इसको। अच्छा, तो इसमें जो फिलहाल इशू आया है, एक मुझे इसका इशू आया है वाल्व्स का मेरे ख्याल से, और एक इसकी टाइमिंग चेन उड़ गई थी। अच्छा, बस ये दो इशू आए हैं। फिर वो स्वैप कर ली थी टाइमिंग चेन? नहीं डाल दी थी बस। नहीं डाल दी थी, हाँ, ठीक वो है। भी टाइमिंग चेन का इशू नहीं था, असल में मैं बिना ऑयल के चला रहा था। अच्छा, और मुझे आइडिया नहीं था उस ठीक टाइम है। पे, बस चलाता गया यानी चेन की आवाज आ गई थी। ठीक हो गया, मेन जो टूटे थे ना, उसके स्टिक्स टूटे थे, लेकिन चेन में प्ले आ गई थी, वो चेन मेरी में प्ले गलती आ थी। गई, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि अब ये 200 सीसी होता है और इसकी टॉप हाँ। स्पीड क्या निकल जाती है अंदाजा? यार टॉप स्पीड एक्सटेंड वगैरह सब कुछ डाल के, जो हाँ, कि मैंने सुना हुआ है कि ये कम यानी स्लो कर देती है बाइक को। हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली इस उसका वक्त वेट आ जाता है, सारा कुछ है, ठीक है। इस वक्त मैंने इसमें गरारी चेंज की हुई है, सही है। यानी आगे छोटी करके पीछे बड़ी लगाई हुई है। तो इस वक्त समझ लो 122 123, वरना इसके स्टॉक गियरिंग पे और एक्सटेंड वगैरह के साथ मैंने इसको 144 तक चलाया है। 144? 144, हाँ। ओए हाँ, यार, उसे ब्रिज ना से करो। उतरते हुए। अच्छा, हाँ। ओए ओए ओए, बड़ी स्टॉक स्पीड गियरिंग है पे यार, अब ये जाती है 128 127 126 गुड इतनी। स्पीड यार। और क्या अचीव करना है इसके हाँ, अंदर? बहुत स्पीड होती है, मतलब ऑलमोस्ट आप 150 ही टच कर गए हो, पीछे क्या काइंड रह ऑफ, गया? हाँ। 5-6 किलोमीटर का क्या फर्क रह लीन गया? कर लिया हाँ, और ब्रिज से उतर रहे थे तो ठीक वैसे। है। अच्छा, इसमें एग्जॉस्ट देख रहा हूँ मैं, एग्जॉस्ट मुझे कोई नहीं नजर आया, हाँ सो ये क्या सीन है अभी एग्जॉस्ट का? यार, जब फ्लेम लगाई थी ना, फ्लेम का ये इशू है कि वो आग का प्रेशर बहुत यानी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक वो है। आपके एग्जॉस्ट को जला देती है। अच्छा, फायदा ही नहीं होता एग्जॉस्ट का, हाँ, यानी फिर? वो फायर किट नहीं थी इसमें, पटाखों वाली नहीं मैं थी, समझ गया, फ्लेम थी। फ्लेम किट थी। हाँ, उसने स्टेनलेस स्टील का भी रंग उड़ा दिया था। ठीक है, उस वजह से मैंने 2 पाइप्स लगाई हुई थी स्टेनलेस स्टील की साइड पे, सही है, एक इधर से एक उधर से, ठीक है, डबल फ्लेम के डबल, लिए। ठीक है। हाँ, वो मैंने खैर ये फुटपैक्स वगैरह एक्सटेंड किए, तो अभी तक वो उसकी फिटिंग नहीं बनाई दोबारा। सोच रहा हूँ कि अंडरटेल करूंगा। अच्छा, अंडरटेल एग्जॉस्ट, यार आपके आइडियाज बहुत यूनिक होते हैं, मैं ये हाँ। देख रहा हूँ। अभी इशू आ रहा है, टायर चिपक जाता है पीछे, हाँ, ये भी उस आपकी वजह से जरा इशू है। सोच रहा हूँ ये शॉक लॉक कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं फैन भी आता है, जिस तरह टेम्परेचर हाँ। हीट हो जाता है तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता होगा, जिस तरह बड़ी बाइक्स के अंदर मिल जाता है कि जैसे ही बाइक हीट होती है तो फैन चल जाता है, तो इसके फैन का हाँ, क्या सीन है? फैन का इसका ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है? हाँ, ये वैसे कितने टेम्परेचर के बाद जाके चल जाता है? 100 के बाद जलता है कि कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, कोई बस मसला नहीं। अलबत्ता ये पता है कि सर्दियों में तंग नहीं करती, गर्मियों में ओवरहीट होती है बहुत। ओ ऑब्वियसली यार, गर्मियों में हाँ। तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में गर्मी भी किस तरह की हाँ। पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई ऐसी चीज़ हम इसमें मिस करें? हाँ, एक और क्वेश्चन है, मैंने आपने इस बाइक को अभी कितना चला लिया? इसको 2018 से तकरीबन लेके अब तक? 27,000 26-27। बहुत कम चलाई है यार हाँ, आपने तो। मेरी यूज में नहीं है ना ज्यादा। ठीक है, पहले सऊदीया में थे, जब इधर आए तब से डेली चल रही है। ठीक है। और डेली भी आपको पता है दूध दही ले आनी या अच्छा, किसी इस को पे? छोड़ने, हाँ इसी पे। वो यार ना किया करो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, रियर पैसेंजर के लिए फुटरेस्ट माइनस हुए हैं, मैं भी इस पे हाँ। बैठ के आया था, तो उसका क्या सीन है? अभी उसमें सोचा वर्किंग करने के लिए? उसका ये सिस्टम है, ना ढोला होगा ना रोला होगा। ठीक है, हाँ। सही हो गया। क्योंकि असल में देखो ना, वाईबीआर वगैरह जिस तरह आप एक्सटेंड का बता रहे थे, उसमें ये कि शॉक्स पीछे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही शॉक अब्सॉर्ब करते हैं। अब्सॉर्ब अब करता है, इसमें टोटली टायर ऊपर को पुश कर रहा है, बिल्कुल बाइक नीचे को पुश, स्विंग आर्म के क्रैक होने का चांस है। सही है, इस ठीक वजह हो से ये टोटली सिंगल पर्सन है बस। ठीक हो गया। अच्छा, इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, मिल जाते हैं? पार्ट्स मिल जाते हैं लेकिन एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा। तो ऐसी बाइक्स पे फिर चलता है यार, तो फिर कोई मसला नहीं नहीं, कि एक्स्ट्रा वो एक्सपेंसिव है। चोर बाजारी है। अच्छा, हाँ। यानी जिसके पास है वो अपने ही डिमांड करता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई 10,000 की चीज है उसके 25,000 भी मांग सकता है। हाँ, ये है, चेन सेट की एग्जांपल है। बताएं उसका क्या चेन सीन है? सेट मैंने लिया था, मतलब खैर नाम वगैरह तो नहीं लेंगे। नहीं नहीं, ऑब्वियसली हाँ। नाम नहीं लेंगे, बस बता देगा। लेकिन जब ओरिजिनल चेन सेट था ना मेरा, हाँ वो चला था एक्सटेंड वगैरह करवा के। जी। एक्सटेंड के बाद तकरीबन 8,000 चला था। 8,000 चला था, और ओके, ओरिजिनल यानी टोटल मिल मिला के मेरा कुछ 16-17 हजार पहले चली हुई थी, 21-22 हजार चला था। ठीक है, चेन सेट डलवाने गया, पता चला कि चलो चेन सेट वगैरह डलवाते हैं, तकरीबन मुझे लेबर वगैरह डाल के कोई 12-1 हजार का पड़ा था। ठीक है, और उसमें एक चेन और 2 गरारियां थी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। वो मुझे पड़ा 11,000 का। ठीक है, और उसके बाद मुश्किल से 4,000 किलोमीटर में चेन सेट उड़ गया, उड़ गया, टोटली एंड हो गया। अच्छा,
उसके बाद फिर ये जो यानी अब जो आप चेन वगैरह देख रहे हो ना, ये मैंने मैक्लोनोट से सोर्सिंग की हुई है। ठीक है। ये 2 चेनें और 2 गरारियाँ मुझे पड़ी हैं तकरीबन 2500 में। वो इतना फर्क। हाँ। अच्छा, और गुगी इसमें रिक्शे की लगी हुई है जो स्टार्टर रिले होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कार्बन फाइबर का, मैं फोर्ज कार्बन फाइबर का काम देख रहा हूँ, ये जो है डिप है या रैप है? रैप है, रैप है, ठीक है। टोटली रैप है। अच्छा, इसके ऊपर फेयरिंग के ऊपर मैं बटन्स देख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से जेन्युइन नहीं आते। नहीं नहीं आते, ये इस पे क्या सीन है, ये क्यों बटन लगाए हैं? यार, ये जो पुरानी इसकी लुक थी ना, हम्म। ये इसमें उसकी फंक्शनलिटी है। ठीक है। ये अगले वाला बटन लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ था इधर वाइट रिंग के लिए। उस ओके, टाइम पे मैं समझ RGB गया, नहीं यानी लाइट्स वगैरह के लिए था। रखा हुआ था। ठीक है, ये अंडरग्लो के लिए था, ठीक है, ये फिर उसके लिए था। लाइट्स वगैरह के लिए थे, यानी हाँ। कोई ऐसा मेजर नहीं था। लाइट्स, फ्लेम, हम्म। और उसके अलावा एक मैंने इसमें पंगा लिया हुआ था, इसका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं, ECU से फ्लेम कंट्रोल वो करने का, पेट्रोल कम ज्यादा करने का। अच्छा, इसमें ECU आता है? हाँ, सेमी अच्छा, ECU है ना, ठीक है। EFI की वजह से EFI की वजह से, ठीक उसमें हो लिया गया। हुआ था। यानी जब ज्यादा स्लो करनी है ना, तो वो फिर आपकी बाइक घुटी 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 चलती है। ओके ओके ओके। तो वो डेंजरस होता होगा मेरे ख्याल से, वो तो इंजन को भी डैमेज करता होगा कि नहीं? नहीं, नहीं डैमेज करता, पेट्रोल कम हो जाता है जरा। लेकिन उसमें ये फायदा है कि अगर आप अलबत्ता आइडलिंग वगैरह कर रहे हो ना, उसमें फायदा करता है। ये टोटली मैंने दुकान से करवाया था। ठीक हो गया। चौक So- समझ लो। अच्छा, सही है, चौक चल गया आपके चौक सीधे समझ लो, अल्फाजों में। ऐसी कोई चीज़ हो हम इस पे मिस कर रहे हो, कंप्लीट ही होगी मेरे ख्याल से सारी, या कुछ आप बताना चाहते हो इस बाइक के बारे में? और ड्रॉप वगैरह ही है। हाँ, ड्रॉप कराई हुई है, उसके हाँ। बारे में बताएं। ये क्लिप ऑन पे इसके जेन्युइन ड्रॉप का फिटिंग वगैरह टोटल जेन्युइन है, ठीक है। सारा कुछ। अलबत्ता जो ड्रॉप करने के लिए ना, हम्म। इसमें मुझे आगे से मडगार्ड में सुराख करके मडगार्ड नीचे करना पड़ा था। मडगार्ड नीचे करना पड़ा हाँ। था? क्योंकि उसका इसका reason? मडगार्ड नॉर्मली ऊपर आता है। अच्छा 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 अब अच्छा, 70 अच्छा। YBR में क्या ठीक होता है, है, उनके बैठे हुए होते हैं बिल्कुल। मैं कहा उनके तो बिल्कुल बैठे हुए होते हैं ना। नहीं नहीं, उनमें ये होता है कि उनका मडगार्ड हेडलाइट के साथ फिक्स्ड होता है, अच्छा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में ठीक चलते हैं। है, इसका ये हेडलाइट फिक्स्ड है। सही है। अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा, हेडलाइट और हैंडल जैम हो जाएंगे आपस में, अच्छा, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत बनती है ना, तो सही है। मडगार्ड जरा नीचे करना पड़ा था, ठीक हो गया। इसलिए टायर भी इसका छोटा डाला हुआ आगे ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे लगता वगैरह तो नहीं है बाइक? लगती है। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं इस पे आफ्टर मार्केट लिवर्स देख रहा हूँ, ये आपने कौन से, इसकी ओरिजिनल है कि ये बस? ये ब्रेक लीवर वगैरह आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट ये मॉक्सी के हैं। मॉक्सी के हैं, उसके अलावा एक्सटेंड भी होगी। अच्छा, हाँ। मुझे बताओ, अभी तक वैसे पाकिस्तान में किसी ने, वैसे मैंने पर्सनली आपकी बाइक पहली दफ़ा ही देखी और मैंने देख के कहा, मैंने कहा आप मुझे इसका चांस दें, इसका रिव्यू करने का। मैंने हाँ। छोड़ा नहीं इस बाइक को, मैं फौरन आपके साथ जो है कॉन्टैक्ट वगैरह किया। अच्छा, मैंने अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी KPR ऐसा मॉडिफाई नहीं देखा हुआ जो इतना एक्सटेंड हुआ हुआ हो, जिसके अंदर इस तरह आपने एरो डिस्क वगैरह लगाई थी। मैंने आपकी एक ही शायद वीडियो देखी थी, शायद स्टोरी थी या रील थी, अब मुझे हाँ। याद नहीं है। तो मैंने फौरन आपसे कांटेक्ट किया, हाँ। मैंने कहा भाई को छोड़ना नहीं है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड बाइक है, क्या सीन है इसका? यार, कह सकते हो काइंड ऑफ 101 ही है। लेकिन मुझे जो मेन शौक है ना, वो टोटली ये है कि यानी अगर फर्स्ट करो KPR, तो चलो KPR हो गई ना, जो मेरा अपना एक मतलब वो है, यानी एक पर्सनल जैसे प्रेफरेंस होता है, वो ये है कि अगर आपने कहीं पे बाइक खड़ी की है ना, हेड टर्नर होनी चाहिए। हेड टर्नर होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब मेरे डिजाइन के मतलब मुताबिक टोटली सूट करती है, करती है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, और मतलब पंगे शंगे ले लेके कंप्लीट प्रोजेक्ट हो गया हाँ, आपका, ठीक हो कभी गया। लाइटें लगा ली, कभी, लेकिन ये चीज मतलब मेरी आइडियल है। ठीक हो गया। सर, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने टाइम दिया।